चलिए ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से जो आपके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं अलग अलग, इसके बारे में मैंने बताया था। तो उसमें उस टॉपिक में मैंने बताया था कि हम लोग इसके जो देखिए इसमें आपका टी एस ओवरी का हम कट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो ओवम होते हैं यानी जो एग होते हैं जिसमें ओव्यूल होता है, टी एस की ओवरी का आज हम टी एस कट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एग जो होता है कैसे स्थित रहता है। तो ये जो बाहर के पार्ट हैं, कैलिक्स है, पेटल्स है, सेपल्स है और आपके स्टिग्मा वगैरह वाला पोर्शन है, इसके बारे में हम डिसेक्शन कर चुके हैं। लेकिन इसी के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम आज इसके ओवरी का क्या करेंगे, टीएस काटेंगे। और ओवरी के टीएस में आप जानते हैं कि ओवरी क्या होता है, जिसमें आपका एग होता है। फ्लावर मैंने बताया था कि फ्लावर को आप लोग केवल फ्लावर ही समझते हैं, लेकिन इसमें भी क्या बनते हैं, फ्रूट और सीड का फार्मेशन होता है। तो फ्रूट और सीड के फार्मेशन के लिए एग का होना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग जो होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जो बाकी के प्रोसेस हैं उसको मैंने आपको, जैसे इसकी ओवरी को मैंने अलग इसके जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या एंथर है, क्या स्टिग्मा है, इन सब पार्ट्स को मैंने अलग करके आपको दिखा दिया था। अभी जो आज हम करने वाले हैं, हम सेक्शन काटेंगे टी एस, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे ओवरी का, और उसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो एग होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको संरचना के उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। जैसे आप इसमें देख करके स्टेनिंग के बाद इसे आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पूरा आपको रीजन देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने उस दिन अलग करके ऑलरेडी देख चुका है, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आज हमको ओवरी का टीएस काटना है, तो हम सीधे ओवरी पे आते हैं। और आप लोगों ने इसे घर पे जाके किया होगा सारे लोगों ने, और सबका इस तरीके से स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी को अलग कर लिए होंगे। अब तो बताने की जरूरत है नहीं, कर पाते कि झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकल हो जाए तो फिर मैं आप ही लोगों से करवाऊंगा। इस तरीके से इसे अलग कर लेते हैं। अब तो ये करने में आपको आसान हो गया होगा, आराम से कर ले रहे होते। यहाँ पे देखिए पूरा जो वाला पार्ट है, अभी आपके जो छोटे छोटे एंथर दिख रहे हैं इसमें भी जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसकी भी कटिंग होती है। पॉलन ग्रेन कहाँ सिचुएटेड होते हैं, जैसे आपने ओवरी कट किया, हम क्यों कट कर रहे हैं, ताकि इसमें जो ओव्यूल प्रेजेंट है यानी जहाँ पे ओवम होता है उसको देख पाएंगे। उसी तरीके से आपके जो एंथर होता है, जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसमें किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन होते हैं यानी जितने हम परागकण कहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं, निषेचन के लिए जो परागकण होते हैं वो आपके पराग कोश यानी एंथर से निकल करके कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा वाले रीजन पे। ठीक, तो इन सब पार्ट्स को मैं अलग करके आपको दिखा दिया था। आज हम देखेंगे जो ओवरी का टीएस होता है उसे किस तरीके से स्टेन करके आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उसे अलग करके उसमें किस तरीके से एक प्रेजेंट होता है। यहाँ तक वाले पार्ट को हमने अलग किया था। इसके लिए मैंने कहा था कि आपको एक प्रॉपर टूल चाहिए, लेकिन आज भी आप लोग कोई टूल नहीं लेके आए। अगले दिन लेके आइएगा, नहीं तो मत आइएगा, है ना। देखिए इस तरीके से इसको अलग कर लेते हैं ये पूरा। अब देखिए आपका जो ओवरी वाला पार्ट है ये दिखने लगा है, क्योंकि बिना आप इसके टूल्स के आप ये कर नहीं पाएंगे। मैंने किया है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। अब देखिए उस दिन वाला रीजन लगभग आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसमें स्टिग्मा होता है और आपका स्टाइल और ओवरी, और इस वाले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था। तो आज मैंने कहा है कि आज हम टीएस काटेंगे ओवरी का, तो इस वाले पार्ट को हम अलग कर दे रहे हैं। ध्यान से आप देखिए जो स्टाइल ऑफ पार्ट है इसे हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब हम इस सेक्शन को इतना पतला काटते हैं कि जिससे कि हमें जो भी स्ट्रक्चर है वो एकदम साफ दिखना चाहिए कि किस तरीके से एक जो है कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसकी ओवरी का हम क्या करेंगे, टीएस काटेंगे। इसे बहुत सावधानी से बहुत आराम से कट करते हैं ताकि संरचनाएं बिगड़े नहीं। थोड़ा सा ऊपर से हम इसको हटा देते हैं, और इसके बाद इसका एकदम पतला सेक्शन, जितना पतला हो सके कम से कम 2-3 सेक्शन काटते हैं ताकि हमको ये एकदम क्लियरली विजिबल हो जाए।
इस तरीके से इसे कट कर लेते हैं। मैं एक कट करता हूँ, लेकिन जब आप लोग करिएगा तो 2 से 3 सेक्शन इसका काटिएगा, ताकि हो सकता है एक में ना आए तो दूसरे वाले में ज़रूर आपको दिख जाए। ये हो गया आपका। एक सेक्शन और ले लेते हैं, जिससे कि अगर चीज़ें थोड़ा सा विजिबल नहीं होगी तो इसमें दिख जाएगा आपको। इसका आप जितना पतला सेक्शन काटेंगे उतना आपको क्लियर दिखेगा इसमें। इसके लिए आपका ब्रश होना चाहिए, लेकिन आप लोग लेके नहीं आए। ये चाहेंगे तो आपको डायरेक्टली भी दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टेन कर देंगे तो ये क्लियरली आपका विजिबल होगा। इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं हम प्लेन को। इसको आपको ध्यान रखिएगा डुबोना नहीं है, और अगर आप इसे डुबा देते हैं तभी आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बस किनारे पर ही हल्का से इसे मिक्स करना है आपको। इसको ब्रश चाहिए, उधर से स्लाइड दीजिए, जो अनयूज स्लाइड है उसको साफ करिए। चलिए देखिए, सेक्शन आपका कट चुका है। तो इससे मैंने कहा था कि जितना फाइन सेक्शन काटेंगे आप उतना क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, और इसके बाद स्लाइड शो में जो पिछला हमने प्रैक्टिस किया था उसमें चीज़ें आई थी, थोड़ा स्लाइड कर लीजिए। देखिए, अब जो भी है मैंने आपको पहले इसका पिक्चर दिखाया था कि यहाँ से किस तरीके से जो गैप है किस तरीके से रहता है, और किस तरीके से वो ब्यूल जो होते हैं फिक्स होते हैं, ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी मैं इसे सेट करके हट जाता हूँ, फिर आप देखिए। ठीक है, इसे आपको स्लाइड को आगे पीछे करके देखेंगे तब आपको पूरा फिगर दिखेगा। यहाँ से बाकी में इसे आपको टच नहीं करना, केवल स्लाइड को यहाँ से नीचे इस तरीके से पकड़ के केवल स्लाइड को इस साइड और इस साइड करना है। और उसके बाद आपको पूरी संरचनाएं, जैसे आपने ओवरी का टीएस काटा है पूरे तरीके से आप इसे मूव करा करके देखने का प्रयास करिए। आपको किस तरीके से जो ओव्यूल इसमें जो फिक्स होता है आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके देखिए इसे।